हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे से होंगे और मैं प्रेरणा चौधरी आज सभी बच्चों को यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चे, इडियम्स होते हैं जो कहावतें होती हैं मुहावरे टाइप में। हम एक बात जो बोलते हैं उसका क्या मतलब निकलता है, यहाँ पर वही पीवाईक्यूज जो एसएससी के एग्जाम में आएंगे, जो मई में होने वाला भी एग्जाम है। ओके, तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। कि एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन होंगे इस तरीके से बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ये और यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो उसमें यही बोला है कि क्या बोलता है कि सिलेक्ट करिए एक को, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम, कि जो इसका मीनिंग निकले, इसका मीनिंग निकले, करेक्ट आंसर क्या है इसका, उसी पे आपको टिक लगाना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, सडनली, एकदम, अचानक से, एकदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कोई भी आपको अचानक से कॉल कर दे, आप बोलोगे ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। आप एग्जाम्पल में ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। उसने अचानक से मुझसे कॉल कर दी, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से उसने मुझे कॉल किया। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सेकंड, बी, अनएक्सपेक्टेडली, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है यहां पर लंबे समय तक। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इन द लॉन्ग रन, करेक्ट आंसर देखेंगे यहां पर इसका क्या कहता है। करेक्ट आंसर लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट वाले का, रिपीटेडली, इवेंचुअली, इन केस, इन कंडीशन। क्या इसका करेक्ट आंसर है बताइए यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इवेंचुअली इसका करेक्ट आंसर है। इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय तक, क्या होगा, लंबे समय तक, लंबे समय तक। और एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय तक। लंबे समय तक का मतलब यहाँ पर बेटे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप बताइए। एग्जाम्पल में जैसे आप बोल सकते हो टीचर या हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, यहां पर देखिए बेटे हार्डवर्क ऑलवेज पेज इन द लॉन्ग रन। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे सभी बच्चे, इसके नोट्स बनाएंगे सभी बच्चे यहाँ पर। और थर्ड वाला देखेंगे फिर। सबसे पहले इसके नोट्स बना लीजिए आप अपनी, तो स्क्रीनशॉट कर लिया करो, ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय तक। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में लिख लो। इसका मतलब होता है कि समय बीतने के बाद जो अंतिम परिणाम होता है
समय लंबा समय बीतने के बाद, ये काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जो अंतिम समय बीतता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, हर क्वेश्चन के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर नहीं जल्दी से लिख पाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन क्लाउड नाउन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। ठीक है, जैसे कि आज आपको सपोज आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपने सोचा भी ना हो, तो और वो आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो क्या होगा? आप बहुत खुश हो जाओगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही वाज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग गुड न्यूज। यानी कि गुड न्यूज सुनने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी का ठिकाना नहीं होना भी बोल सकते हो। ही वॉज, एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग, आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। यानी कि अच्छी न्यूज सुनने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरी में लिख लीजिए बेटे फटाफट। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना। इसका करेक्ट आंसर है वेरी हैप्पी। डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर था? देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था थर्ड वाले का, सेकंड वाले का इवेंचुअली, और थर्ड वाले का यहाँ पर वेरी हैप्पी। फटाफट से बेटे लिख लीजिए इसको अपनी डायरी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है मुसीबत का पिटारा, मुसीबतों का पिटारा, मुसीबतों का पिटारा, यानी कि प्रॉब्लम्स का पिटारा। मुसीबतों का पिटारा, ए डिफिकल्ट प्लान केप्ट बैक टू बी इशूड used later, a difficult person to deal with, a good source of money, a complicated situation or problems। a can of worms, इसका मतलब यहाँ पर है मुसीबतों का पिटारा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम्स। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है यहाँ पर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, और यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर टॉकिंग अबाउट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, टॉकिंग अबाउट दैट इशू, टॉकिंग अबाउट दैट इश्यूज ए कैन ऑफ वॉर्म्स। टॉकिंग अबाउट दैट इशू ए कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी कि उससे बात, उस प्लान यानी कि उस बात पर, उस इशू पर, यानी कि जो हमारी योजना उस पर बात करना एक मुसीबतों का क्या हो गया, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। यार हमने तो उस प्लान पर बात कर ली, उससे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ओके, मुसीबतों का पिटारा क्या होगा यहाँ पर? टॉकिंग अबाउट दैट इशू ए कैन ऑफ वॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो है फोर्थ वाला। जल्दी से लिख लीजिए आप, यहाँ पर फटाफट लिखेंगे बेटा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मुसीबतों का पिटारा,
टॉकिंग अबाउट दैट इशू विल ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी कि उससे इशू पर, उस योजना पर बात करने का से क्या होगा, विल ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स, मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा या पिटारा खोल देगा। तो ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। और इसमें यहाँ आप देख सकते हैं बेटे क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टॉकिंग अबाउट दैट इशू will open a can of worms. Okay, worms, WARMS, worms है बेटा, ओ है, ओ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, worms है, WORMS, worms, ओके, WORMS, worms, ओके बेटा। तो चलिए जल्दी से आप इसको लिखेंगे, टॉकिंग अबाउट दैट इशू विल ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी कि मुसीबतों का फुटारा खुल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। और ऐसे ही अगर आप किसी से बात कर रहे हो बेटा तो क्या होता है, कई बार हम बात तो कोई और कर रहे होते हैं अपने से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड, पर सामने वाले को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पर कोई ना कोई इशू खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने काम से मतलब रखना है, आपको ऐसे नहीं कि कोई क्या कह रहा है, डोंट केयर, इग्नोर दैट, इग्नोर करिए और अपने काम में जुट जाइए। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी सभी बच्चों को, कि आप जब मोबाइल फोन होते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट है आपकी सफलता का। आपकी सफलता क्यों नहीं आप अचीव कर पाते हो, क्यों नहीं आप सक्सेस हो पाते हो, हार्डवर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तब भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन एक ही है, एक मोबाइल जो आपके माइंड को डाइवर्ट करता है। आप अपने दिल की नहीं सुनते हो, जो मोबाइल में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आप उनकी सुनते हो। क्यों सुनते हो भाई, उनकी क्यों देख रहे हो उनको, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कि एक रील्स देखी और उसी को देखते देखते घंटे बिता दिए, हाँ जी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है, बट सबसे बड़ी रुकावट कहाँ है, आपका मोबाइल फोन। तो इसलिए मैं आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट में यहाँ पर मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चे, कि आपको बिल्कुल भी मोबाइल फोन नहीं लेना है जब आप स्टडी कर रहे हो। ओके, मोबाइल फोन अपना तभी बिल्कुल बंद करके रख दीजिए। ओके, सिर्फ आपको स्टडी करनी है, अपने स्टडी के जो आवर्स हैं उसको आप देखिए कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, डिसाइड कर लो कि मुझे इतने आवर्स अपनी स्टडी करनी है। ओके, तो उसने आवर्स आप स्टडी करो, उस बीच में आप मोबाइल फोन को बिल्कुल टच मत करो। फिर देखिए आपको सक्सेस होने से कौन रोकता है। आज के टाइम में, जो आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, बच्चों को उसके एम से पीछे धकेलने का सबसे बड़ा कारण एक मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन को भाई टच मत करो, बिल्कुल भी छोड़ दो उस मोबाइल फोन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बेटा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार होना। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार, कई बार, बार बार या फिर कई बार। इसको हम कई बार भी लिख सकते हैं कि एक काम कई बार होना या बार बार होना। ओवर एंड ओवर अगेन क्या है, डू समथिंग रिपीटेडली, स्टार्ट समथिंग न्यू नहीं, डू समथिंग कुछ भी काम करना रिपीट में, बार 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 करना, रिपीटेडली, डू समथिंग रिपीटेडली, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे और लिख लिया करो भाई, मैं बार बार एक वर्ड को बार बार बोलती हूँ कि आपको अगर सफल होना है, अपने एम को अचीव करना है, तो जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बेटा उसको आप अपनी डायरी, अपने रजिस्टर में नोट कर लिया करो। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वैसे तो आते हैं, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, बट वाइल प्रैक्टिसिंग आप क्या करते हो, भूल जाते हो, यू फॉरगेट। तो क्या करोगे, अपने नोट्स बना लो,
जहां कहीं भूल गए उसी पेज नंबर पे आप लिख के रख दो कि यहाँ मेरे एडियम्स है, यहाँ सिनोनिम्स है, एंटेनिम्स है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है, या फिर स्पोर्टिंग एरर्स है, क्लोजिंग टेस्ट है, कुछ भी है व्हाट्सोएवर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वहीं पर एक आप बुक मार्क लगा लीजिए या फिर नोट्स बना के वहां पर लिख दो कि यहाँ पर मेरे जितने भी मेरे पेजेस है यहाँ पर ये वाला टॉपिक है, तो वही टॉपिक खोलो, उसी में अपने डाउट्स भी लिख दो कि यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे हमेशा डाउट हो जाता है, भूल जाता हूँ, तो उससे रिलेटेड भी आप क्या करेंगे वहां पर लिख दीजिए, वो वहीं जाके आप उसको क्वेश्चन को खोल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अपना प्लान के अकॉर्डिंग पढ़िए, ऐसे नहीं कि हाँ जी पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से वीडियो देखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी वीडियो देखते हो, जब जाके आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ऐसे मत करो बच्चों, आपको क्या करना है कि जो अभी मैंने बताया अपने डाउट्स अपने नोट्स बना लो, और नोट्स के साथ साथ वहां पे टॉपिक लिख दो कि ये वाला टॉपिक है, या फिर छोटे 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 एक वो बना लो अपने रजिस्टर, ठीक है, उसको अलग अलग बना लो सारे में, तो उसमें टॉपिक वाइज लिख दीजिए कि ये वाला टॉपिक है, इससे मेरे डाउट्स होता है या मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो वो आपके सामने आएगा, तो उसको बार बार पढ़ो। ये आपको पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर नहीं बच्चों को पता तो भाई सुन लिया करो, समझ लिया करो और उसको अमल करा करो, ठीक है, उस पर बार बार काम करो, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार काम करना, यानी कि डू समथिंग रिपीटेडली। ओके, तो जल्दी से चलिए लिखिए इसको फटाफट आप। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार, कई बार। देखिए बेटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही मेड द सेम मिस्टेक, उसने वही गलती, ही मेड द सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार की, उसने वही सेम मिस्टेक बार बार की। तो यहाँ पर जल्दी से लिखिए इसको अपनी डायरी रजिस्टर में नोट कर लीजिए बच्चे, कि इसका जो मतलब होता है कि कोई बार बार एक गलती करना या फिर बार बार सेम क्वेश्चन को पढ़ना। ही लर्न द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन, ही वेंट देयर ओवर एंड ओवर अगेन, मैं वहां पर बार बार गया। ओके, ही फिल्ड द सेम क्वेश्चन पेपर, या ही फिल्ड द सेम फॉर्म ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार वही फॉर्म जो था उसने बार बार फिल किया। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, व्हाट्सोएवर, जल्दी से लिखिए बेटा। ओके, प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा वर्क लाइक ए ड्रीम, बहुत अच्छे से काम करना, काम करो लाइक अ ड्रीम, सपने की तरह, यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छे से काम करना, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना, अच्छे से काम करना, अच्छे से काम करना, वर्क लाइक अ ड्रीम, वर्क लाइक इन ए लेजी मूड तो नहीं है, ए प्लान सक्सीड परफेक्टफुली, वर्कड विदाउट अ प्लान, ए प्लान फेल्ड मिजरेबली, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब प्लान सक्सीड परफेक्टफुली, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं माई प्लान वर्कड लाइक अ ड्रीम, कि मेरी योजना अच्छे से सफल हो गई। क्या बोलेंगे, माई प्लान वर्क लाइक अ ड्रीम, मेरी योजना अच्छे से सफल हो गई, अच्छे से सफल हुई, तो यहां पर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, लिखिए
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट्स नॉट द नेसेसरी कि आपको लिखना है, मैं तो ये नहीं बोलूंगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बाद में लिख लेना, बट आपको अपना नोट्स जरूर बना लेना है बेटा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है मार्कअप। मार्कअप का मतलब दो ही होता है बेटा, यहाँ पर मार्कअप का मतलब होता है मूल्य बढ़ाना या फिर निशान लगा देना। मार्कअप कर देना, निशान लगा देना, या फिर मूल्य को बढ़ा देना, कीमतें बढ़ा देना, मूल्य या फिर कीमतें बढ़ा देना, कीमतें बढ़ा देना। और दूसरा है यहाँ पर बेटे निशान लगाना, मार्कअप कर देना, निशान लगाना, निशान लगाना। मार्कअप कर देना। इसके दो आंसर में आप दे सकते हो, यहाँ पर या तो निशान लगाना भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं, मार्कअप का मतलब होता है कीमतें बढ़ाना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, शॉपकीपर मार्क द प्राइस, किसके प्राइस बढ़ा दिए, द शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस, बताइए किसके प्राइस बढ़ाए भाई, जल्दी से बता दो। मार्क अप द प्राइस बिफोर द फेस्टिवल, फेस्टिवल के आने से पहले ही शॉपकीपर ने कीमतें बढ़ा दी। द टीचर मार्क्ड अप माई ऐसे विद रेड पेन, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पर जो है बेटा द शॉपकीपर, हम यहाँ पर लिख देते हैं द शॉपकीपर, ये पी है और ये के है बेटा। शॉपकीपर क्या किया, द शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस, मार्क्ड अप द प्राइस बिफोर द फेस्टिवल, ओके, बिफोर फेस्टिवल्स, ओके। और दूसरा हम यहाँ पर बोलेंगे द टीचर मार्क्ड अप माई ऐसे विद ए रेड पेन, ऐसे भी बोल सकते हो। द टीचर मार्क्ड अप माई, क्वेश्चन भी बोल सकते हो, आंसर, माई आंसर विद रेड पेन, और रेड पेन, यानी कि टीचर ने मेरे आंसर पर रेड पेन से मार्क लगा दिया, ऐसे भी बोल सकते हो। इट्स नॉट कि आपको ऐसे बोलना है कि कि मार्क्स जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, मार्क्ड अप का मतलब होता है, और यहाँ पर मार्क्ड अप का मतलब है निशान लगाना। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटे इंक्रीज द प्राइस, इसका जो करेक्ट आंसर है कीमतें बढ़ा देना, यहाँ पर इसका आंसर है इंक्रीज द प्राइस, कीमतें बढ़ा देना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम फार एंड वाइड, यानी कि फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है, दूर दूर से, इधर उधर से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड। तो यहाँ पर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर, दूर दूर से, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से, दूर दूर से, ठीक है, दूर दूर से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, कहां से आए, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स केम हेयर फ्रॉम ऑल, फ्रॉम फार एंड वाइड,
टू गेट एडमिशन। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स केम हियर फ्रॉम फार एंड वाइड टू गेट एडमिशन, कि बच्चे यहाँ पर दूर दूर से आए क्या करने के लिए, टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट है बेटे अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग है जिंदा और तंदुरुस्त, जिंदा भी है और लेकिन तंदुरुस्त भी है, बिल्कुल ठीक है, जिंदा एंड तंदुरुस्त। तो क्या बोलते हैं, हेल्दी एंड डूइंग वेल, हेल्दी एंड डूइंग वेल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर हिंदी में हम बोलेंगे जिंदा भी है और क्या है, एकदम तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त। चलो भाई हिंदी में नहीं पता, हेल्दी बोल सकते हैं, हेल्दी। ओके, हेल्दी भी है, जिंदा है और हेल्दी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हेल्दी एंड डूइंग वेल। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हर ग्रैंडफादर इज 85 बट स्टिल, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग, यानी कि उसके दादाजी अभी 85 के हो गए हैं, 85 साल के हैं, लेकिन अभी भी जिंदा भी है और कितने हो गए, बिल्कुल हेल्दी भी है। ओके, हिज, और आप अपने ऐसे ही बोल सकते हो, माई ग्रैंड मदर इज 75 बट स्टिल अलाइव एंड किकिंग। ओके, ये इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ऐसे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इनफिक्स, मुसीबत में होना, दुविधा में होना, दुविधा में होना या फिर मुसीबत में होना, दुविधा या फिर मुसीबत में होना। इनफिक्स का मतलब होता है मुसीबत में होना या फिर दुविधा में होना, परेशानी में होना, संकट में होना, प्रॉब्लम्स में होना, है ना। तो यहाँ पर होगा इन ए क्लोज स्पेस, अंडर रिपेयर्स, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। थर्ड वाला बेटे, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वह बहुत परेशानी में है, कब, ही वॉज इन अ फिक्स अबाउट हिज प्रॉब्लम से बोल सकते हैं आप यहाँ पर। और क्या बोलेंगे इससे रिलेटेड बताइए, इससे रिलेटेड आप क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बताइए। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स में बेटा आप ऐसे भी बोल सकते हो, शी वॉज या फिर ही वॉज इन आ फिक्स व्हेन ही लॉस्ट हिज वॉलेट, व्हेन ही लॉस्ट हिज वॉलेट, कि जब उसका वॉलेट गुम गया तो वो मुसीबत में हो गया, उसमें तो था उसके सब कुछ, सारे एटीएम कार्ड्स जो थे उसके सारे, उसके में उससे पैसे भी थे, उसमें उसकी कुछ कीमती वैल्यूएबल एग्जाम्स वो पेपर्स भी थे, कुछ जो कुछ भी था। ओके, तो वो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है। इन्हें फिक्स, दुविधा में होना, इन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटे ओपन एंडेड। ओपन एंडेड खुला हुआ होना, कभी अंत ना होना। ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला होना, अंत ना होना, ठीक है। ओपन एंडेड को बोलते हैं जब किसी की कोई सीमा ना हो, अंत ना हो, कोई सीमा ना हो या फिर कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। एंडलेसली, करेक्ट आंसर क्या है, ओपन एंडेड, एंडलेसली, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग, नेवर एंडिंग, एंडिंग इज हैप्पी, एंडिंग इज ट्विस्टेड। तो क्या होगा, हैविंग नो प्लान एंडिंग। बताइए क्या इसका आंसर है, भाई फर्स्ट है, मेरी तरफ से तो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, पर आप बता दीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर।
बताइए बेटे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बेटे फर्स्ट है। जब कभी आप बोलते हो कि मैम इसका यहाँ पर इस आंसर को मतलब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में बोलेंगे कि इससे कोई सीमा नहीं है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? ऐसे बोल देते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है मैम, नहीं बोल सकते। उस सिचुएशन में बोलते हैं ओपन एंडेड, जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि हैविंग नो प्लान एंडिंग। फर्स्ट वाला है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसका कोई आंसर ही ना निकल रहा हो, या आंसर भी है तो कुछ ठीक नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल। द टीचर आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। द टीचर आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि उसका कोई आंसर ना हो। इन्स एंड आउट्स, यानी कि उसके इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है सब कुछ की जानकारी होना, बाहर और अंदर की पूरी जानकारी होना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही नोज इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस बिजनेस। वह इस बिजनेस के बारे में उसको पूरी जानकारी है, यह पूरी जानकारी रखता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, इन्स एंड आउट्स, पूरी जानकारी होना। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है बेटा पूरी जानकारी होना। ठीक है, जैसे कि आपको भी एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, सारी जानकारी होनी चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी में इंग्लिश में कितने मार्क्स का आएगा, रीजनिंग में कितना आएगा, ये सब जीके में कितना आएगा, आपको ये सब पता होना चाहिए और कैसी आपको तैयारी करनी है। ओके, इन्स एंड आउट्स आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट फैक्ट्स। हिडन फैक्ट्स तो नहीं है, ब्रीफ पॉइंट समरी डिटेल्स, नो, कंप्लीट फैक्ट्स इज द करेक्ट आंसर, कि उसको पूरा पता है। ही नोज इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस बिजनेस। लिख लीजिए, यहां पर देख लो बेटे, पूरी जानकारी होना। इसका करेक्ट आंसर यहां पर है पूरी जानकारी होना, इन्स एंड आउट्स। देखिए, अगर आपको नहीं ऐसे पता चलता है तो यहां मैं इसका ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिजनेस। यानी कि वो इस बिजनेस के बारे में उसको पूरी जानकारी है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला, कंप्लीट फैक्ट्स। जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिख लीजिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी द लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि सपने साकार होना। सी द लाइट ऑफ द डे, बिकम पब्लिकली नॉन, नो, हैव ए लॉन्ग लाइफ, फील वेरी हॉट, वर्क ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिकम पब्लिकली नॉन। बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर बिकम पब्लिकली नोन इज द करेक्ट आंसर। हैव ए लॉन्ग लाइफ, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है बिकम पब्लिकली नोन, सपने साकार होना। सी द लाइट, साकार होना, यानी कि अस्तित्व में होना, साकार होना। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो है बी, बिकम पब्लिकली नोन, हिज ड्रीम सो द लाइट ऑफ द डे। उसका सपना साकार हो गया आखिरकार, या ऐसे बोल सकते हैं हिज ड्रीम फाइनली शो द लाइट ऑफ द डे। ओके, तो चलिए, यानी कि आप बोलेंगे, हम भी आप बोल सकते हैं कि योर ड्रीम
फाइनली शो द लाइट ऑफ द डे, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो गया। व्हेन यू गेट सिलेक्टेड इन एसएससी एग्जाम। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है कि बेटे मैं भी बोलूं और मुझे बच्चे फिर जो मुझे देख रहे हैं, मुझे देखकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए एसएससी में, तो मेरे से ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चे सिलेक्शन हो भी जाएगा उन बच्चों का, तो ऑफ कोर्स मुझे जरूर कमेंट में बताना कि मैम आपके पढ़ाने से हमारा सिलेक्शन हो गया है। ओके, तो देखिए बेटे यहाँ पर जो है ये सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि सपने साकार होना। तो सपने साकार तो आपको करने पड़ेंगे, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक और मुहावरा है यहाँ पर, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत के बल पर। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब होता है बच्चे, मेहनत के बल पर ही और शी क्रैक द एसएससी एग्जाम। मेहनत के बल पर, ईमानदारी से। और जो ये रील्स देखते हो ना, उसको छोड़ दो। टू ब्लो वंस ओन हॉर्न, अपनी खुद की प्रशंसा करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद की बड़ाई करते रहना, डींगे मारते रहना, डींगे मारते रहना, अपनी खुद की प्रशंसा करना, है ना। क्या बोलते हैं, डोंट फ्रेज, अपनी खुद की प्रशंसा मत करो। लेट अदर्स फ्रेज, दूसरों को करने दो। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है बच्चे सेकंड, डू वन सेल्फ, डू फ्रेज वन सेल्फ। नो, बी इज द करेक्ट आंसर। खुद की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना या फिर बड़ाई करना, प्रशंसा करना या फिर बड़ाई करना। बड़ाई करना या फिर प्रशंसा करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो यहाँ पर बेटे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डू फ्रेज, टू फ्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आप जल्दी से इसको टिक कर लीजिए या लिख लीजिए अपनी कॉपी में। खुद की तारीफ करना, क्या कहते हैं, डोंट ब्लो योर ओन हॉर्न। यहाँ पर क्या बोलेंगे, डोंट ब्लो योर ओन हॉर्न, डो नॉट या फिर डोंट ब्लो योर ओन हॉर्न, खुद की प्रशंसा मत करो। लेट अदर्स फ्रेज यू, दूसरों को भी करने दो भाई। लेट अदर्स फ्रेज यू, दूसरों को करने दो। ओके, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, इसको जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए बेटा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू कैच समवन्स फैंसी। क्या बोलेंगे, टू कैच समवन्स फैंसी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैच समवन्स फैंसी, यानी कि टू कैच समवन्स फैंसी का मतलब होता है बेटा किसी को पसंद आ जाना, किसी को पसंद आ जाना, कोई चीज, कोई बात। टू कैच समवन फैंसी का मतलब होता है किसी को पसंद आ जाना, क्या आ जाना, कोई बात, कोई बात या कोई पर्सन। कोई जैसे कि आजकल क्या है,
देखो भाई, सुंदर चीज होती है वो सबको पसंद आ जाती है। पसंद का मतलब अट्रैक्ट करती हो कोई चीज। फ्लावर्स हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। छोटा बच्चा होता है वो कितना सुंदर लगता है, कोई भी हो, है ना। एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं, सपोज काऊ का बेबी होता है, कितना सुंदर लगता है, तो अपने और अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही जब यंग जनरेशन होती है, टीनेज होती है, तो वहां पर बच्चे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ कहते हैं टू कैच समवन्स फैंसी, किसी को पसंद आ जाना, कोई चीज या कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, किसी या कोई ड्रेस। ड्रेस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन है, व्यक्ति, कोई चीज। चीज भी हो सकती है, चीज में जैसे कि कोई ड्रेस है, उसको पसंद आ गई। ही कोट, क्या बोलेंगे, ही कोट दैट ड्रेस फैंसी, उसको वो ड्रेस पसंद आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे? टू कैच एन इन्फेक्शन, नो। टू ड्रेस अप फैशनेबली, टू अपील टू समवन, अपील टू समवन, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पर किसी को पसंद आना, और थर्ड वाले का जो आंसर है बेटा वो है यहाँ पर टू अपील टू समवन। देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखेंगे, देखिए बेटे, यहाँ पर बच्चे देखेंगे, दिस caught my fancy, this idea caught my fancy। तो यहाँ पर बेटे देखिए, दिस आइडिया कोट माई फैंसी का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज पसंद आ जाना, या फिर मेरा आइडिया पसंद आ गया, या फिर ड्रेस पसंद आ गई, कोई भी चीज। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटे ए डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है यानी कि दयनीय स्थिति। डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है? जो मतलब अच्छी लाइफ नहीं जीते हो। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है मुसीबत भरी लाइफ जीना, बेकार, डॉग्स लाइफ। और इसका करेक्ट आंसर है आ शेल्टर्ड लाइफ, या मिजरेबल लाइफ, या मीनिंगफुल लाइफ, मिजरेबल लाइफ। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाले में हमारा करेक्ट आंसर था सी, और यहाँ पर है बेटा डॉग्स लाइफ यानी कि मिजरेबल लाइफ, यानी कि कुत्तों जैसी लाइफ, जैसे कि बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं, वो वाली लाइफ हम यहाँ पर बोलते हैं। अच्छी लाइफ ना हो जिसकी, ठीक है, जिसकी अच्छी लाइफ ना हो। देखिए बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। बी जो है बेटे करेक्ट आंसर है। बहुत कठिन, या फिर बहुत कठिन, या फिर दुख भरा जीवन। बहुत कठिन या फिर दुख भरा जीवन, ऐसी लाइफ जीना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आ मिजरेबल लाइफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टू लेट समवन ऑफ, यानी कि बिना सजा के छोड़ देना। टू लेट समवन ऑफ का मतलब होता है बिना सजा के छोड़ देना, हल्के में ले लेना, सजा ना देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे? टू पनिश समवन लाइटली, टू पनिश, फर्स्ट ही है इसका करेक्ट आंसर, टू पनिश समवन लाइटली। देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ही है बेटा, देख लीजिए। टू लेट समवन ऑफ, किसी को माफ कर देना, किसी को बिना सजा के छोड़ देना, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना, बिना सजा के छोड़ देना। सपोज द टीचर लेट हिम ऑफ विद वार्निंग, या लास्ट वार्निंग।
देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है द टीचर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, यानी कि लास्ट वार्निंग देकर के उसे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? शिक्षक ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। ओके, टीचर द टीचर let him the teacher let him off with a warning. लास्ट चेतावनी देकर उसके उसे छोड़ दिया कि भाई आज तुम्हें लास्ट चेतावनी दे रही हूँ, बार बार मत वही काम करना, ओवर एंड ओवर अगेन। लास्ट हमने पढ़ा था ना अभी कि बार बार एक ही काम को करना, कमिट सिली मिस्टेक्स एंड बार बार मिस्टेक्स करना या सिली मिस्टेक्स करना। तो टीचर ने उसे कहकर छोड़ दिया कि लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तो इसका मतलब होता है लेट समवन ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 स्ट्रॉम इन ए टी कप, यानी कि बात का बतंगड़ नहीं बना देते, जैसे छोटी सी बात को का बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंगर और फस अबाउट समथिंग ट्रिवियल, थंडर और स्टॉर्म ड्यूरिंग मील, टू लिटिल टी, क्या होगा? फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। बेवजह बवाल खड़ा कर देना, छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना, है नहीं, बात का बतंगड़ बना देते हैं लोग, छोटी सी बात का क्या बोलेंगे यहाँ पर? छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला छोटी सी बात पर हमला कर देना, पर हमला, है ना, छोटी सी बात पर हमला। तो इसका फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ये है यहाँ पर 18 का ए, एंगर और फस अबाउट समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है यानी कि छोटी सी मामूली सी बात जो होती है उसको ट्रिवियल बोलते हैं। यहाँ पर छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। स्टॉर्म होता है तूफान, टी कप चाय की कप। ओके, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप, बातों को करने की कला, बात करने की कला होना। हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बात करने की कला होना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है हैज द बेस्ट गिफ्ट, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, बी, यानी कि ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड कन्विंस हिम, उसमें बात करने की कला है इसलिए वो हर किसी को मना लेता है या मना लेते हैं। कन्विंस एवरीवन, ओके, हर किसी को मना लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा यहाँ पर बी, बात करने की कला होना। यहाँ पर लिख देती हूँ का ढंग या फिर कला, ढंग भी बोल सकते हैं या फिर कला, आर्ट होती है, बात करना भी एक आर्ट्स है कि किसी को अपनी ओर इतनी आकर्षित कर लेना कि सामने वाला मान ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स लाइकली टू हैपन, नॉट लाइकली टू हैपन, रिटन डाउन या विल हैपन। बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर ऑन द कार्ड्स, किसी काम को होने की पूरी उम्मीद होना, संभावना होना, पूरी उम्मीद होना या फिर किसी भी काम को पूरी होने की संभावना होना, संभावना होना, पूरी उम्मीद होना या फिर संभावना होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि सपोज हमने बोला यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्या है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। A promotion is on the cards for her, यानी कि अब उसका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर हर, अब उसका प्रमोशन
होने वाला है, लाइकली टू हैपन। अबाउट टू हैपन या फिर लाइकली टू हैपन का मतलब होता है होने वाला है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम या शी इज लाइवली टू कम। लाइवली टू कम आने वाली है, होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर अबाउट टू भी बोल सकते हैं, अबाउट टू भी आ सकता है या फिर लाइकली टू भी आ सकता है। इस बात में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना, दोनों का मतलब होता है होने वाला है या फिर होने वाली है, ठीक है। आप बोलेंगे कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट इज अबाउट टू कम टुडे या फिर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड भी बोलते ना, लाइकली टू डिक्लेयर्ड, होने वाला है, आने वाला है, तो अबाउट टू भी बोल सकते हैं, लाइकली टू भी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है यहाँ पर 21 का, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बेटे मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना या फिर बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार, मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना या फिर बहुत तेज बारिश होना। तो यहाँ पर है रेनिंग लाइटली, नो। टू क्राउडेड कैट एंड डॉग्स, नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर, हैविली, बहुत तेज बारिश हुई। ओके, तो यहाँ पर रेनिंग हैविली इज द करेक्ट आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो बेटे। आज के जो 21 क्वेश्चन है इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो भी आपको डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे, और वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ओके।